Hello everyone. We are going to read chapter 6 of class 7th. The name of the chapter is Expert Detective. So this lesson is a story of two young detectives who were inquisitive about a man who was polite, a reclusive with health issue problems. Nishad's mother, who was a doctor by profession, knew the man as a patient. So the two detectives, that is Nishad and Maya, searched for evidence against him. However, they were more imaginary than incriminating. So in this story, the narrator recounts the early childhood days of her life. So let's read. Nishad, a boy of 7, also called Seven because his name means the seventh note on the musical scale. निषाद जो है जो एक 7 साल का लड़का है उसको 7 सप्तक भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का जो अर्थ है वो संगीत के सातवां सुर है. एंड हिज 10 year old सिस्टर माया वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ. और उसकी 10 साल की एक बहन है जो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल इन टू मिस्टर नाथ रूम. फिर एक दिन क्या होता है उन बच्चों की जो मार्बल है, मार्बल रोल कहते हैं कंचा को, वो मिस्टर नाथ के रूम में चली जाती है. एंड निषाद कैट्स अ चांस टू सीम. और निषाद को एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है उसको देखने का. इज़ ही अ क्रूक ऑन द रन. क्रूक ऑन द रन होता है एक भागा हुआ बदमाश. वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड. उसकी जो फेस है, उसका जो चेहरा है उस पर बहुत ज़्यादा निशान है. वाई हैज़ ही नो फ्रेंड. उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है. निषाद मदर ए डॉक्टर. निषाद की जो माता जी हैं वो एक डॉक्टर हैं. नोज़ मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट. जो मिस्टर नाथ को एज ए पेशेंट एक रोगी के रूप में जानती हैं. वो इज़ वेरी पोलाइट. तो वो उनका मानना है कि मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ज़्यादा विनम्र इंसान है. एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड. जैसे ही हम क्लिनिक के बाहर जो चिकित्सालय है उसके पीछे से गुजर रहे थे, सेवन कहता है ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर. वो कोई मॉन्स्टर्स या राक्षस जैसा दिखाई नहीं देता है. बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़. लेकिन तुमने देखा कि वो इतना पतला दुबला क्यों है. मे बी इज़ अ पुअर बिकॉज पुअर एंड कान अफोर्ड टू इट. शायद वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उसको वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता खाने के लिए. ही कान बी पुअर इफ़ इज़ अ क्रूक ऑन द रन. अगर वो एक भागा हुआ अपराधी है तो वो पुअर नहीं हो सकता, गरीब नहीं हो सकता. आई टोल्ड हिम. मैंने उसको बताया. ही इज़ प्रोबेबली गुड मिलियन ऑफ रुपीज़ स्टेस्ड अवे समवेयर इन दैट रूम. वो कहती है कि उसने शायद अपने रूम में है. स्टेस्ट अवे होता है छुपा देना. मिलियंस ऑफ रुपीज़. उसने अपने लाखों रुपए जो हैं वो अपने रूम में कहीं पे छुपा रखे हैं. डू रियली थिंक इज़ अ क्रिमिनल माया. क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक अपराधी है माया. ही डजन लुक लाइक वन. वो अब एक अपराधी जैसा दिखता नहीं है. निषाद लुक डाउटफुल. निषाद को संदेह हो रहा है. ऑफ कोर्स इज सेवन. निसंदेह वो एक अपराधी है. सेवन. आई सेड. मैंने बोला. एंड ही सर्टेनली इज एन स्टार्विंग. और वो स्टार्विंग होता है भूख से पतला हो जाना, भूख से मरना. ठीक है. और निश्चित रूप से वो भूख से नहीं मर रहा है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट नॉन स्टॉप. मिस्टर मेहता है उन्होंने हमें बताया है कि वो रमेश जो है वो सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है, जो जलपान गृह, उसके वहाँ से उसके लिए भोजन लेके जाता है. बट माया मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर. लेकिन माया मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया कि वो कहीं पे काम नहीं करते हैं. सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड. तो उनके पास पैसे कैसे हो सकते हैं भोजन के लिए देने के लिए. निषाद कहता है. एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड. हाँ, मैंने आश्चर्य जताया. वही तो. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर. उसके पास बहुत सारे पैसे और उसने ज़रूरी कहीं पे छुपा रखे हैं. मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. ट्रंक होता है एक संदूक. शायद उसके रूम में जो संदूक है वहाँ पे छुपा रखे होंगे. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स. एंड शायद उसमें बहुत सारा सोना, चांदी और हीरा जवाहरात है. व्हाट रॉबिस. निषाद इंटरप्टेड. निषाद कहता है क्या बकवास कर रही हो. इंटरप्टेड होता है बीच में टोक देना. आई नो आई एम राइट स्टूपिड. आई टोल्ड हिम. वो कहती है कि मुझे पता है मैं सही बोल रही हूँ, तुम पागल हो. बाय द वे सेवन, डिड यू सी स्कार्स. सेवन, तुमने उसके निशान देखे हैं. आई कुडेंट. इट वॉज टू डार्क. मैं नहीं देख सकी क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था. बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग. बट मैं शर्त लगा सकता हूँ कि शायद पुलिस या किसी की गोली से बच निकलने के लिए उसके वहाँ पे घाव हो चुके हैं, उसके निशान हो चुके हैं वहाँ पे. मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली
दे वर बर्न स्कार्स, निशाद सेड फर्मली। निशाद ने कहा कि मम्मी ने हमें बताया तो था कि उनके निशान जो है वो जलने के निशान है। निशाद सेड फर्मली, निशाद ने सख्ती से कहा। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. शायद पुलिस ने उसके घर को जलाया होगा उसको बाहर निकालने के लिए। सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। 7 looked unsure. 7 जो है वो श्योर नहीं था इस बारे में। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I अगले सोमवार को मम्मी का बर्थडे था, इसलिए 7 उनके साथ चला गया। विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। और वो जो कि गिरगांव में एक हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वहाँ पे चला गया और मुझे अपनी शाम जो वो अकेले अपने दोस्त के साथ बितानी पड़ी। व्हेन दे रिटर्न निशा टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ। जब वो वापस आए तो निशा ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ को देखने के लिए गए थे। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैड बीन देयर। और मुझे बहुत थोड़ा गुस्सा आया कि मैं वहाँ पे मिस्टर नाथ को देखने नहीं जा सकी। 7 हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ। 7 जो है वो मिस्टर नाथ को देख कर थोड़ा अपसेट हो गया था, थोड़ा दुखी हो गया था। मिस्टर नाथ्स गॉन्ट अपीरियंस एंड वो श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। गॉन्ट होता है भूख से कमज़ोर रह जाना। उनकी जो हालत थी वो जैसे दिखाई दे रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि भूख से बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं। सो इसलिए 7 जो है वो अपसेट हो गया था ये देखकर। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड, उसने मुझे बताया कि उसने है ना अपनी वो नॉक होता है खटखटाना, बहुत ज़ोर से खटखटाया था और मिस्टर नाथ का डोर। एंड सेड, और कहा था, ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ दरवाजा जल्दी से खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। मिस्टर नाथ ने डोर खोला और मुझसे कहा कि फिर से कोई मार्बल खो दी, फिर से कोई कंचा खो दी। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड माई ब्रदर, उन्होंने निसंदेह मेरे भाई को पहचान लिया होगा। नो सेड निशाद ने कहा नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज आर्म एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसने जो है उस आदमी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसमें उनको एक चॉकलेट दे दी। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इन टू द ट्रंक? पिक होता है झाँकना। क्या तुम्हें कोई मौका मिला उसकी संदूक में झाँकने का? 7 आई आस्क्ड, मैंने पूछा। निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, निशान जो है वो निराश दिख रहा था। ही डिडंट इवन आस्क मी, ही सेड, देन ही स्माइल्ड। निशाद ने कहा कि नहीं, उसने मुझे पूछा भी नहीं, वो थोड़ा मुस्कुराया। बट आई डिडंट फाइंड आउट समथिंग, पर मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ पे माया। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं जो रेस्टोरेंट है नीचे वहाँ पे रमेश के पास गया जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू माय डिटेक्टिव, अरे तुमने बहुत अच्छा किया मेरी जासूस। आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। पैटिंग होता है थपथपाना, मैंने उसकी पीठ थपथपाई। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मुझे पता है कि तुमने उससे अच्छे से सारी चीज़ें जो पूछी होंगी। 7 लुक प्लीज्ड। 7 प्रसन्न दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी इवनिंग एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups ऑफ टी, 1 in the मॉर्निंग एंड 1 in the आफ्टरनून। रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार सुबह और 2 बार शाम में भोजन लेके जाता है और चाय भी लेके जाता है, जो एक बार मॉर्निंग में और एक बार नून में, दोपहर में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। रमेश ने कहा कि कुछ विशेष नहीं खाता है, वह हमेशा वही एक समान भोजन करता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, हमेशा एक जैसा ही भोजन होता है। 2 चपाती, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। 2 चपाती होती हैं, 2 रोटियां होती हैं, थोड़ी सी दाल होती है और सब्जी होती है। मिस्टर नाथ प्लीज़ कैश एंड टिप्स वेल, मिस्टर नाथ उसको नगद पैसे भी देते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। टिप होता है अगर आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको खाना पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसे एक्स्ट्रा देना। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, लेकिन रमेश ने मुझे कुछ बहुत ही अजीब बताया। ही कैरीज he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. वो मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच लेके जाते हैं, 2 बार भोजन लेके जाते हैं और हर बार उनके साथ एक आदमी रहता है।
ही इज़ टॉल फेयर स्टाउट एंड वियर स्पेक्टिकल्स। वह एक लंबा गोरा मजबूत व्यक्ति है और वो स्पेक्टिकल्स चश्मा पहनता है। वी सीज हिज विजिटर्स टॉक्स अलॉट। और उनका जो विजिटर है जो उनको मिलने आता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, जबकि मिस्टर नाथ जो है वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। बहुत अच्छा किया तुमने निषाद, मैंने उसको बताया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज। अब हम हमारी जो इंक्वायरी कर रहे हैं, हम जो हमारी पूछताछ कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उसमें हमने थोड़ी प्रगति कर ली है। विल हैव टू शॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। हमें एक कुशल जासूसों की तरह सारे जो फैक्ट्स हैं, सारे जो तथ्य हैं, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो क्रूक है, जो बदमाश है, उसको आसानी से पकड़ सकें। हाउ यू डू गो ऑन माया। माया तुम किस तरह से आगे बढ़ सकती हो। 7/7 ने आह भर के बोला। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज़ अ क्रूक। तुम कैसे कल्पना कर सकती हो कि वो भागा हुआ अपराधी है। ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो बहुत ही साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। क्रिमिनल्स जो हैं, अपराधी जो हैं, वो साधारण ही दिखाई देते हैं। स्मार्टली आई रिटॉर्टेड, मैंने बुद्धिमानी से उत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन टू द पेपर येस्टरडे। तुमने कल अखबार में जो एक हैदराबादी हाउस ब्रेकर होता है, सेंध मार दे, मतलब चोरी छुपे घर में घुस जाना और चोरी कर लेना। इन द पेपर्स येस्टरडे, कल न्यूज़पेपर में तुमने हैदराबादी सेंध मार की एक तस्वीर देखी थी क्या। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह वैसे ही दिखता, साधारण व्यक्ति दिखते हैं जैसे एक स्ट्रीट पे, जैसे गली में आदमी होता है। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद जो है वो संदेह कर रहा है उस पर। द मॉनसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है वो बारिश हो जाती है। डार्क क्लाउड्स अकम्पनीड बाय ब्लाइंडिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड रोरिंग रोल्स ऑफ द थंडर बर्स्ट विद ऑल देयर फ्यूरी। जो काले बादल हैं वो बिजली की तेज चमक के साथ गरजने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश है वो होने लगती है। फ्लडेड द स्ट्रीट्स विद अ हैवी डाउनपोर, और जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बाढ़ की तरह पानी से भर जाती हैं। स्कूल वॉज टू हैव री ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से शुरू होने वाले थे। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। लेकिन जो इतनी ज़्यादा बारिश से वहाँ पे जो बाढ़ की तरह गलियों में पानी भर गया था, इसलिए कोई भी जो ट्रैफिक है, कोई भी वाहन है, वहाँ से गुजर नहीं सकता था। इसलिए आशा नहीं की थी छुट्टी की, बट वो हो गई। आई थॉट आई स्पेंड द टाइम यूज़फुली, मुझे लग रहा है कि मुझे अपना जो टाइम है, समय है, वो उपयोगी कार्य में बिताना चाहिए। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ सीट ऑफ पेपर बिफोर मी। मैं, हमारा जो बेडरूम है, मैं, हमारे जो सोने की जगह है, वहाँ पे मेरी मेज पर कागज़ पेन लेकर बैठ गई। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने जो बड़े काले अक्षर में लिखा। कैचिंग अ क्रूक, एक अपराधी को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित, शातिर जासूस निषाद और माया पंडित। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, अपॉइंटमेंट होता है जिसकी नियुक्ति पूरे संसार ने की है। देन आई बिगिन राइटिंग, फिर मैंने जो लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, आई टर्न टुवर्ड्स 7 हु वाज लाइंग ऑन हिज टमी। मैं जैसे ही 7 की तरफ मुड़ी तो वो अपनी पेट के बल लेटा हुआ था। चिन कप्ड इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स, और जो उसकी हथेलियाँ हैं वो उसकी चिन पे, उसकी ठोड़ी पे थी, और वो कॉमिक्स की जो बुक है वो पढ़ रहा था। कॉमिक्स होता है चित्रकथा। वॉन्ट टू हेयर वॉट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, क्या तुम जानना चाहते हो मैंने क्या लिखा है, मैंने पूछा। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, वो प्रश्नात्मक ढंग से मेरी तरफ देखता है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, sorry, I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear? मैंने वो सारी चीज़ें हैं वो लिख ली हैं जो हम मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं। क्या तुम सुनना चाहोगे। 7 नोटेड, 7 ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर 1, जो पहला तथ्य है वो ये है, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, उसका नाम जो है वो मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, हमें उसके पहला नाम जो है उसके बारे में जानना की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको खोजना पड़ेगा। डू थिंक व्हाट्स हिज रियल नेम, क्या तुम्हें पता है उसका रियल नाम, वास्तविक नाम क्या है। माया निषाद ने पूछा। परहैप्स नॉट, मैं नहीं जानती। आई सेड, मोस्ट कुक्स हैव एन एलियस, जो ज़्यादातर भगोड़े जो होते हैं ना, जो अपराधी होते हैं, वो
उनका पहले ना वेयर वाज एलिस होता है उपनाम, ठीक है। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, मैंने क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा प्रश्नात्मक प्रश्न मार्क लगा दिया है क्वेश्चन मिस्टर नाथ के आगे। फैक्ट नंबर 2, दूसरा तथ्य जो है, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर्स हाउस सेज हिज मैन, जो टेनेंट्स होता है किराएदार, जो शंकर के हाउस में, शंकर के घर में रहते हैं, वो कहते हैं कि वो पागल है, स्ट्रेंज है, अजीब है एंड अनफ्रेंडली, और किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करता है, मिलनसार नहीं है। बट ही डिडंट टॉक टू अस, लेकिन वो हमसे भी बात नहीं करता, माया। एंड मम्मा सेज इज़ वेरी पोलाइट, और मम्मी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, विनम्र है। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बीच में टोका। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, मैंने उसको बोला कि वो हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसको करनी पड़ेगी हमसे बात। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो मम्मी के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो हमसे बहुत ही विनम्रता से बात करे। फैक्ट नंबर 4, जो फोर्थ फैक्ट नंबर है, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, उसको कोई भी पत्र नहीं दिया जाता है, उसके पास कोई भी पत्र नहीं आता। 7 नोटेड, 7 इज हिलाया। नंबर 5, ही इज़ बिन लिविंग इन अ रूम 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन ईयर, वो शंकर के घर में जो कमरा नंबर 10 है उसमें कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा समय से रह रहा है। आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो कहीं पे काम नहीं करता, वो सारे दिन अपने घर में, अपने रूम में बैठा रहता है, अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम, जो शंकर के घर में बच्चे रहते हैं और कुछ बड़े लोग भी हैं, वो उससे डरते हैं। नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर एक्सेप्ट फॉर एन स्पेक्ट्रल फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच, उसका कोई दोस्त नहीं है, सिर्फ जो चश्मा लगाता है एक मोटा और गोरा आदमी है जो उसके पास रविवार को दोपहर के लिए भोजन करने आता है, उसके अलावा उससे कोई भी नहीं मिलता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो भोजन है और जो चाय है वो रमेश के द्वारा, जो नीचे डाउनस्टेयर है, डाउनस्टेयर के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से उसके लिए ले जाया जाता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, उसको परवाह नहीं है कि वो क्या खाता है। पेज इज बिल इमीडिएटली एंड टिप्स वेल, और अपना जो बिल है वो तुरंत ही दे देता है और साथ में टिप भी देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, यहाँ पे मेरी जो लिस्ट है वो ख़त्म होती है, सूची ख़त्म होती है। हैव फॉरगॉटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई हूँ 7। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट। इन फैक्ट निषाद जो है वो मेरी लिस्ट पे इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ये मुझे पता था अच्छे से। ऑल ही कुड से वोज, जो भी उसने कहा वो था, पुअर मैन, बेचारा आदमी। माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड, वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा होगा अगर उसका कोई दोस्त नहीं है। हाउ कैन ए क्रुक हैव फ्रेंड्स, इडियट, एक अपराधी का कोई दोस्त कैसे हो सकता है, पागल। आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैं लगभग चिल्लाई। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसके पास एक मित्र तो है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, जो उसको रविवार को मिलने आता है। सैड निषाद ने कहा। अ ब्रिलियंट थॉट ऑक्योर्ड टू मी जस्ट देन, और उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लीस इन क्राइम, जो मिस्टर नाथ के साथ जो आदमी रहता है वो पक्का अकम्प्लीस होता है, उसका साथी, सहयोगी, और उस क्राइम में, अपराध में उसका साथ दिया होगा उसने। आई सेड, मैंने कहा। माया, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, शायद जो है वो जो लूट का माल जो होता है उसके पास होगा और वो नाथ को, उसके मिस्टर नाथ को इसके खर्चे के लिए उसका आधा हिस्सा देने आता होगा। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, यही बात है, मुझे पता है मैं ठीक बिल्कुल सही जा रही हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम ए क्रिमिनल, अगर तुम उसको बार बार एक अपराधी कहती रहोगी, जिद करती रहोगी, आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ कोई और विचार करना चाहूँगा। एंड सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने गुस्से में कहा। ही कान बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप, अगर वो रमेश को इतनी अच्छी टिप देता है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा आदमी हो सकता है। रमेश प्रोबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश को शायद उसके पास्ट के, उसके अतीत के बारे में कुछ पता होगा। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, इसलिए मिस्टर नाथ है, ब्राइबिंग होता है उसको
ब्राइबिंग होता है उसको थोड़ी घूस देना, उसको थोड़ी रिश्वत देना। इसलिए मिस्टर नाथ चुपचाप उसको थोड़ा रिश्वत देते हैं। मैंने कहा। निषाद ग्लेयर एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्लोज्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निषाद जो है वो गुस्से से अब अपने हाथों को अपने फोल्ड करके और मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और मैं उससे उसकी इस बात से ऊबने लग गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू टुक दैट एटीट्यूड 7? आई आस्क्ड। हम अपनी जांच कैसे आगे बढ़ाएंगे यदि तुम्हारी ऐसी प्रतिक्रिया होगी? निषाद, मैंने कहा। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook. मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब यदि तुम उसको एक भगोड़ा अपराधी कहना छोड़ दोगी। सेट 7 ने कहा। यू रियली मेक मी एंग्री। तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। मैं उसको मारने ही वाली थी। आई मेक यू एंग्री? मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ? स्टूपिड ऑफ, तुम बेवकूफ़ हो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाई। यू मेक मी मैड। तुम मुझे पागल बना रही हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रुक? जितनी भी इंक्वायरी हम पूछताछ कर रहे हैं, जितनी भी हम छानबीन कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा अगर वो एक भगोड़ा नहीं है? इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम? प्लीज़ टेल मी। अगर वो कोई भी नहीं है तो हम क्यों उसके बारे में इतना सोच विचार कर रहे हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। निषाद लुक्ड थॉटफुली। निषाद जो विचार करने लग गया। I'd like to find out why he's so thin. मैं ये पता करना चाहता हूँ कि वो इतना दुबला क्यों है। Why he's so lonely, और वो इतना अकेला क्यों रहता है। I want to know why he doesn't have any friend and lives alone. मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। Try to understand 7 समझने की कोशिश करो। I told him if he's lived in Sankar's house for a year and hasn't made a single friend, अगर वो शंकर के घर में 1 साल से रह रहा है और उसने कोई दोस्त नहीं बनाया, there is something wrong, तो सच में कुछ गलत है। He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. ये उसको his obvious, वो उसको पक्का ये लग रहा है कि वो उसको डर है कि कोई उसे पहचान लेगा और उसको पुलिस में पकड़वा देगा। Maybe no one's tried to make friend with him. निषाद protested. निषाद ने बोला कि शायद कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। Why shouldn't anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. कोई क्यों तकलीफ़ करेगा उसका दोस्त बनने की? तुमने देखा है कि वो कितना बुरा इंसान है, मैंने बोला। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। सैद निशान स्टबोन होता है ज़िद्दी। उसने ज़िद से बोला मुझे परवाह नहीं है। आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टू बी हिज फ्रेंड, और मैं जा रहा हूँ उससे बात करने और उसका दोस्त बनने के लिए। फ्रेंड विद अ क्रूक, एक अपराधी से दोस्ती? हाँ, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। 7, आई सेड। 7, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जो पुलिस है वो उसके साथ तुम्हें भी जेल में ले जाएगी। डू वॉन्ट दैट टू हैपन? क्या तुम चाहते हो ऐसा हो? यू डिड, तुम पागल। निषाद merely glared at me and quietly, निषाद ने मुश्किल से मेरी तरफ देखा एंड quietly walked out of the room, और शांति से रूम से बाहर चला गया। My theory seems to have made no impression on him at all. मेरी जो सारी थ्योरी थी, मेरे जो सारे सिद्धांत थे, वो उस पर कोई भी प्रभाव डालते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। So that's all for today.